हम सबको ये बात पता है कि स्मोकिंग से लंग्स खराब होते हैं, लंग कैंसर होता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग्स ही नहीं, कान, नाक और गले में भी काफी सारी परेशानियां आती हैं, काफी सारी बीमारियां आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं एक ENT सर्जन हूं और कान, नाक, गले के स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि स्मोकिंग कान, नाक और गले में क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है, क्या क्या नुकसान कर सकता है, उनसे कैसे बचना है और स्मोकिंग छोड़ने की थोड़े टिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप खुद स्मोक करते हैं या आपकी फैमिली में कोई है या फ्रेंड्स में कोई है तो ये वीडियो उनके लिए काफी जरूरी है। ये आप उनसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि इससे क्या नुकसान होते हैं। स्मोकिंग से जितने भी केमिकल्स हैं, जो गर्म धुआं है, ये सब कान, नाक, गले के थ्रू जाता है, स्पेसिफिकली नाक और मुंह के थ्रू जाता है। तो ये उन सब में इरिटेशन और नुकसान करता है। नाक में स्मोक की वजह से जो हमारी बलगम है, जो नॉर्मली प्रोड्यूस होती है नाक को साफ रखने के लिए, वो बलगम गाढ़ी बननी शुरू हो जाती है, नाक रुकनी शुरू हो जाती है। नाक में जो साइनसेस हैं, ये खोखली हड्डी होती है दोनों तरफ, नाक के और पीछे की तरफ, उसके अंदर जो बलगम है वो एक बार गाढ़ा होना शुरू हो गया तो नाक के साइनसेस की ओपनिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी, अंदर इन्फेक्शन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो स्मोकिंग से डायरेक्टली साइनस की इन्फेक्शन शुरू हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बलगम गाढ़ा बनता है फिर ये नाक में खड़ा रहता है, फिर ये नाक से गले में गिरता रहता है लगातार। इसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। लगातार स्मोकिंग करने से जो ये इरिटेंट्स हैं, बार बार अंदर की जो मुलायम त्वचा होती है, जो अंदर मिकोजा बोलते हैं, उसको खराब करती है। तो उसमें बीच में दरारें पड़ेंगी तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है। फिर आते हैं गले पे। ये बलगम गले में गिरती है, इरिटेशन करती है। तो जो लोग बीड़ी हुक्का करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें लगातार एक थ्रोट क्लियरिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे वो आप अक्सर देखें कि वो लोग गले को हमेशा साफ कर रहे होते हैं। कई बार ये ऐसे ही खांसी में बदल जाती है, वो इरिटेंट कफ शुरू हो जाती है और ये खांसी जल्दी से दवाइयों से भी ठीक नहीं होती है। अगर खांसी बहुत ज्यादा है या डायरेक्ट स्मोक अपना बोलने की तारों पे लग रहा है तो धीरे धीरे तारें खराब होने से आवाज भी खराब हो सकती है। उसमें हमारी आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस भी बोलते हैं। सबसे जरूरी बात कि ये पहले आवाज की खराबी से, क्रॉनिक इरिटेशन से शुरू होता है, हमारी धीरे धीरे चमड़ी खराब होती है, आगे जाके ये लंग्स की तरह ही लैरिंक्स यानी गले का, बोलने की तारों का कैंसर या जीभ के पिछले हिस्से का या टॉन्सिल का कैंसर की शुरुआत भी कर सकता है। ये बात हम सबको पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, मगर ये वाला हिस्सा भी पूरा स्मोक से एक्सपोज्ड होता है तो उससे गले का कैंसर और जीभ का कैंसर भी बनता है। अब आते हैं कान पर। हमें लगता है कान तो अलग पड़े, कान में क्यों दिक्कत आएगी? नहीं, कान की जो नसें हैं उनको खून का दौरा कम होता है और धीरे धीरे सुनाई खराब होनी शुरू होती है, सुनना खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आसपास बच्चे हैं तो इवन बच्चों में भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वो भले ही वो साइनस की इन्फेक्शन हो, भले ही वो कान की इन्फेक्शन हो, दोनों का रिस्क सेकेंड हैंड स्मोक से बढ़ता है। स्मोकिंग से मुंह के अंदर की जो हमारी ओरल कैविटी है उसका हाइजीन भी खराब रहता है। उससे धीरे धीरे गम्स की, जो अंदर की गम्स हैं, वो खराब होने शुरू हो जाएंगी, दांत पे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्मेल आती है, मुंह से स्मेल कॉन्टिन्यूस आती रहती है, हैलिटोसिस बोलते हैं इसको। और हीलिंग जो है वो अपना खराब हो जाती है। तो अगर कोई छाला बन गया तो जैसे नॉर्मली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, तो जो स्मोकर्स हैं उनमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा नुकसान होता है। अब आते हैं कि हमें कौन से ऐसे साइंस हैं जिनको हमें अनदेखा नहीं करना, जो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला तो आवाज की खराबी जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है। फिर आता है कोई दर्द जो कान तक फैल रहा है, कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, तब कपड़े ढीले होने लग गए हैं तब, या फिर कोई गले में गांठ महसूस हो रही है, कोई नई गांठ आई है, या फिर खांसी में या बलगम में ब्लड आना शुरू हो गया है, कोई मुंह में, जीभ पे या तालू पे या अंदर छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, तो वो भी कैंसर की निशानी हो सकता है। अगर खाना खाने में हमें दिक्कत हो रही है, खाना बहुत ज्यादा दर्द करके रुक के जा रहा है, वो भी अपने आप में कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण है तो हमें जल्द से जल्द जाके गला चेक करा लेना चाहिए, गले की दूरबीन जांच करानी चाहिए। उसमें हमें अगर कोई शक आता है तो आगे CT स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय रहते टाइमली
बीमारी को शुरुआत वाले दौर में पकड़ लेंगे तो इलाज मुमकिन है और पूरी तरह ठीक होना मुमकिन है। अब आते हैं कि स्मोकिंग छोड़ कैसे सकते हैं। आप कभी भी किसी से मिलेंगे जो स्मोकिंग करता है, वो हमेशा आपको ये बोलेगा मैंने कोशिश बहुत की है बट छोड़ी नहीं जाती। दैट इज ट्रू, इसीलिए इसको एडिक्शन बोलते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम एक दिन फैसला करें कि नहीं, आज से स्मोकिंग बंद कर रहे हैं, और उसके बाद बिल्कुल बंद कर दें, स्ट्रिक्टली कंप्लीटली रोक लगा दें। दूसरा तरीका है जो हम साइकोलॉजिस्ट जिसमें हेल्प करते हैं कि हम अवॉइड करें। कैसे? पहले हम सोचें कि हाँ जी, इतनी देर मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। जब भी हमारा स्मोकिंग का टाइम है कि हाँ भाई इतने अभी करने का मन कर रहा है, तो हम सोचेंगे नहीं, अगले 10 मिनट नहीं करूंगा, उसके बाद अगर मन किया तब सोचेंगे। दूसरा है कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, कब हम स्मोकिंग कर रहे हैं, कब मन कर रहा है। क्या कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ बैठते ही हम स्मोक करने का मन करता है, तो उनको अवॉइड करें, उनको भी छुड़वाओ। या खाने के टाइम पे, खाने के जस्ट बाद है, या सुबह उठते ही है कि नहीं मेरे को तो पेट साफ नहीं होता जी स्मोक नहीं करता, तो खाना बिना सिगरेट के नहीं ले सकते हो, या उसके बाद लेनी ही लेनी है, तो कोशिश करो कि नहीं, ये वाला एक है, मैं इसको अवॉइड करना शुरू करता हूँ, ताकि धीरे धीरे एटलीस्ट कट डाउन कर सकें। और उस टाइम जब स्मोक करते थे उसको कोई एक हेल्दी हैबिट में कन्वर्ट करो कि ठीक है, 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, 10 मिनट वॉक कर रहा है, या किसी से बात कर ली, या आपने कोई ग्रीन टी या कोई हर्बल टी ले ली जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, गर्म पानी पी लिया। कई लोगों को हैबिट होती है कि हाथ में कुछ रहे, तो उसके लिए आप नकली सिगरेट्स भी आती हैं, वरना पेन या पेंसिल या कुछ भी हाथ में रखिए, ताकि जो हाथ की तलब है वो भी कम हो। फिर आते हैं कि निकोटीन की जो क्रेविंग होती है उसको कैसे कम करें। उसके लिए भी कई सारी निकोटीन गम्स आती हैं, पैचेस आते हैं जो कि लगाई जा सकती हैं। उससे भी वो धीरे धीरे निकोटीन रिलीज करती हैं, ताकि एकदम से जब कमी महसूस ना हो। मगर आफ्टर सम टाइम ये भी कायदे से बंद करनी है। कई लोग स्मोकिंग से निकोटीन पैचेस पे शिफ्ट होते हैं, पैचेस भी चल रहे हैं, स्मोकिंग भी चल रही है, दोनों तरफ नुकसान नहीं खाना। फिर आते हैं जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं, उनको मुंह चलाने की भी आदत होती है, तो मुंह को बिजी रखेंगे तो स्मोक करने का मन नहीं करेगा। उसके लिए आप नॉर्मल जो बेसिक च्युइंगम्स भी आती हैं वो भी मुंह में रख सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जब भी स्मोक करने का मन किया, लंबा सांस अंदर लंबा सांस बाहर, जो बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन है वो कर सकते हैं। फिर आप इस बिहेवियर को रिवॉर्ड कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ट्रैकिंग के लिए एप्स आ गई हैं। आप ये बिहेवियर को रिवॉर्ड कर सकते हैं कि आप अगर दिन की 20 सिगरेट पी रहे थे, तो अगर आप 10 पे आ गए हैं, तो आपने आज के 180 रुपए बचा लिए हैं, 200 रुपए बचा लिए हैं। तो वो एप्स आपको लगातार शो करती रहती है कि अच्छा आपने इतनी सेविंग कर ली है, इतने दिन आपके कॉन्टिन्यूस बिना स्मोक के निकल गए हैं। तो वो आपका एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करता है कि आपको और ज्यादा मन करता है कि मैं अच्छा काम करूं, मैं और बेटर करके दिखा सकता हूं। फिर आते हैं कि अगर ये सब चीजें भी नहीं काम कर रही हैं, तो फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फैमिली को इंक्लूड कीजिए कि कभी भी मैं आपको स्मोक करते देखूं तो टोकना है, रोकना है। और अगर उससे भी नहीं होता, देन सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। साइकियाट्रिस्ट, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वो चीजें होती हैं, उनका ये प्रोफेशनली काम है कि एडिक्शंस को छुड़वाना। Then that is the last thing that can be done for you. तो ये थी हमारी डिस्कशन स्मोकिंग के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट है, नीचे पूछिए, नीचे कमेंट्स में पूछिए, और कोशिश कीजिए कि ये आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली में हैं जो स्मोक करते हैं, उन सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।